हाँ जी, कैसे हैं आप सब। आज आप बहुत अच्छे होने वाले हैं, चाहे अच्छे हैं या नहीं। देखो क्यों, पूछो 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 क्यों। क्योंकि आज मैं अपना फेवरेट और एडमिशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल लेके आया हूं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ज्यादा टाइम तो लूंगा नहीं, एज यूजुअल आपको पता ही है। सीधा क्वेश्चन पे जाएंगे और बात करेंगे कैसे आपके 6 मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। क्या कह रहा है सुनिएगा। हम कर रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक जो मुझे लगता है फॉर एडमिशन। इससे बेस्ट टॉपिक मुझे तो कोई नहीं लगता यार। इतना इंपॉर्टेंट, इतना अच्छा, दिमाग जिसमें लगे वही अच्छा। कह रहा है एबीसी पार्टनर्स है, रेशियो दे रखा है 6:5:3। आई बात समझ में, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैलेंस शीट दे दी है, कैश गिवन है, डेटर्स गिवन है, स्टॉक गिवन है, फर्नीचर गिवन है, लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है, गुडविल गिवन है। गुडविल गिवन है और कैश का आपको पता है हम हमेशा स्टार लगाते हैं। और गुडविल का आपको पता है ट्रीटमेंट क्या करते हैं। अरे बैलेंस शीट में गुडविल जो दी है सीधा जाके पार्टनर्स कैपिटल में राइट ऑफ। चलो जी, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, बिल्स पेबल्स दे रखे हैं, जनरल रिजर्व भी गिवन है हमें। ठीक है, जनरल रिजर्व का सर बैलेंस नहीं लिखा हुआ, जनरल रिजर्व का बैलेंस दे देते हैं आपको 10,500। ठीक है जी, चलो मिस हो गया था गलती से। 10,500 हमारा जनरल रिजर्व का बैलेंस है। और तीनों की कैपिटल दे रखे 35, 400, 29, 850 एंड 14,550। अच्छा एक चीज नोट कर रहे हो, फिगर्स भी डायरेक्ट अच्छे वाले नहीं दे रखे, कुछ भी नंबर्स गिवन है। आपकी यहां पे कैलकुलेशन भी टेस्ट होने वाली है, ये बात समझ लेना। चलो क्या कह रहा है, दे एग्री टू टेक डी इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम ए 1/8 शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। हमने डी का 1/8 शेयर बता दिया है हमें। ठीक है, टर्म्स क्या है, फर्नीचर भी डेप्रिशिएटेड बाय 2950। देखो अमाउंट देख रहे हो कैसे देखे, डायरेक्ट अमाउंट भी नहीं गिवन है और टेढ़े मेढ़े अकाउंट्स के अमाउंट गिवन है। An old customer whose account was written off as bad debt has promised to pay 2,000 rupees in full settlement of his debt। ठीक है, उसने 2,000 रुपए देने का वादा कर दिया। देखो 2,000 रुपए देने का वादा किया, दिया तो नहीं है। हमने लास्ट क्वेश्चन जब किया था तो उसमें हमने देखा था बैड डेट रिकवर हुए थे, ऑलरेडी पे कर दिया था 25,000 का 15,000। तो वो वाला क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे सिर्फ वादा आया, अमाउंट नहीं आया है। चलो एक दैट अ प्रोविजन ऑफ 1320 बी मेड ऑन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल्स। एक हमें 1320 रुपए की आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स बिल की प्रोविजन भी बनानी है। चलो जी बनाइए। हैविंग एप्रिशिएटेड बी ब्रॉट अप टू 56,910। 56,910 रुपए बिल्डिंग की वैल्यू हो जाएगी, जितनी है उससे इंक्रीज कर देंगे। इसका मतलब रिवैल्यूएशन का आइटम है। अब देखना 5th और 6th पॉइंट, that D should bring in rupees 14,700 as his capital। D अपनी 14,700 रुपए कैपिटल लाएगा। साथ में कह रहा है D should bring in 14,070 rupees as goodwill। D अपने गुडविल का शेयर भी लेके आएगा 14,070 रुपए। सर 14,070 का क्या वैल्यू आ रही है, क्या कह रहे हैं। देखो इस पॉइंट के लिए कर रहे हैं हम ये क्वेश्चन। After making the above adjustment, the capital account of old partners be adjusted on the basis of the proportion of D's capital to his share in business, that is actual cash to be bought or bought in by old partners as the case may be। क्या कह रहा है सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कह रहे भैया कैपिटल सारी एडजस्टमेंट करने के बाद डी के शेयर के अकॉर्डिंग या डी की कैपिटल के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दो। ओके, यहां तक समझ आता है। इसका मतलब लास्ट में बोला है एक्चुअल कैश का यूज करो कैपिटल को उस वैल्यू पे लाने के लिए। अगर किसी की कैपिटल जो डी के शेयर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए उससे ज्यादा है तो उसको कैश में देके सेटल कर देंगे। अगर किसी की कम है तो उससे कैश मंगवा लेंगे। ये कहने का मतलब है इस लाइन का, यानी एक्चुअल कैश लाया जाएगा और दिया जाएगा एज द केस में बी। पास जर्नल एंट्री, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। देखो जनरल एंट्री तो बहुत इजी है, आपको पता है हम लास्ट में वैसे भी करते हैं। पहले सारे अकाउंट्स बनाते हैं देन फिर जनरल एंट्री की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की। देखो आपको पता है मैंने फॉर्मेट बना रखा होगा। अब देखो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज करने के लिए बोला था उसने, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, उसने बोला था 56,910 कर दो वैल्यू। ठीक है, और वैल्यू थी कितनी 45,150। तो 11,760 रुपए से इंक्रीज हो रही है मेरी लैंड एंड बिल्डिंग।
थोड़े टेढ़ा रहे। अच्छा अब सुनना, ओल्ड कस्टमर जिसको मैंने राइट ऑफ कर दिया था बुक से, उसने प्रॉमिस कर दिया 2000 रुपए पे करने का, तो बेटा यहाँ पे आ गया मेरा अनरिकॉर्डेड एसेट। कल वहां पे हमने किया था बाय बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, यहां कर देंगे बाय डेटर अकाउंट, वहां पे रिकवर हो गया था, यहाँ रिकवर नहीं हुआ है, बाय डेटर 2000 रुपीज से, ठीक है। और फर्नीचर को उसने डेप्रिशिएट करने के लिए बोला था 2920 से, उसने प्रोविजन बनाने के लिए बोला था रिपेयर्स के लिए, टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स 1320। बस इसके अलावा तो मुझे रिवैल्यूएशन का कोई और आइटम तो दिखा नहीं, तो बस फिर चलो चेक करते हैं गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है। गेन ही दिख रहा है हमें तो गेन ट्रांसफर टू A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट, C's कैपिटल अकाउंट, कितना कितना गेन आ रहा है चेक कर लेंगे अभी। टोटल हो गया इस साइड का 13,760, 13,760, जिसमें से 2920 और 20 2940, 3200 और 42 240 रुपीज ऑलरेडी है। लेस करने के बाद बच जाएगा 60 है ना, तो यहाँ पे बच रहा है 9520 किस रेशियो में बांटेंगे 653 दे रखा था, तो जो वैल्यू आ रही है वही आ रही है 4080 3400 एंड 2040, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बन गया मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, सिंपल है रिवैल्यूएशन। और अगर आपने रिवैल्यूएशन बना लिया तो मुबारक हो, 1.5 नंबर आपका पक्का, अगर 6 नंबर का है तो ये, और 6 से कम आएगा नहीं। चलो अब पार्टनर कैपिटल थोड़ा बड़ा बनेगा क्योंकि 4 पार्टनर्स हो गए हैं ना। चलो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो हमें पता है बैलेंस बीडी हमें लिखना ही लिखना है, जो कि दे रखी है 35,400। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है, 29,580, 14,550, ठीक है बेटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सर ये फिगर्स आपको याद रहते नहीं बेटा, मेरे सामने एक स्क्रीन हो रहा है जिसमें ये सारे क्वेश्चन खुला हुआ होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। चलिए उसके बाद आपको पता है कि रिवैल्यूएशन का गेन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना था 4080 3400 2040, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? और आपको पता है कि एक गुडविल भी थी जिसको आपको राइट ऑफ करना है। गुडविल की वैल्यू जो आपको पता है कितनी थी, बता दो जरा। गुडविल थी 5250 की, राइट ऑफ कर देते हैं 2250, 1875 एंड 1125, ये भी हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब एक जनरल रिजर्व और दे रखा था, उसको भी 10,500 का जीआर, उसको भी हम ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल में 3750 2250, ठीक है जी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको पता है कि जो नया पार्टनर आया है वो क्या लेके आया है, गुडविल लेके आया 14,770 रुपीज की, 700 नहीं 70 रुपीज की, 14,700 तो वो कैपिटल लाया था। तो हम एक काम करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फर्स्ट देखो, डीज शेयर कितना है हमें पता ही है 1/8, तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा 7/8, 1 माइनस 1/8 दैट इज 7/8, और इसको हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे क्योंकि इंफॉर्मेशन और कुछ तो है नहीं। एज न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर, सीज न्यू शेयर, कितना हो जाएगा 7/8 का 6/14, 7/8 का 5/14, 7/8 का 3/14, दैट इज, कट करते हैं इसको, ये 2 पे गया और ये 3 पे गया, 3/8 इधर आ जाएगा हमारे पास 5/16 और यहाँ आ जाएगा 3/16,
ठीक है, और डी का शेयर तो हमें पता ही है ऑलरेडी 1/8, 1/8। तो अब 16 ही बना लेते हैं सबको डिनोमिनेटर 2/2, इसको भी 2/2 कर देते हैं, दैट इज 6/16, 5/16, 3/16 एंड 2/16। तो न्यू रेशियो हो गया, न्यू रेशियो 6:5:3:2। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आपको न्यू शेयर आपका निकल आया पक्का। हमने न्यू रेशियो निकाल लिया। अब देखो और कोई इंफॉर्मेशन तो सेक्रीफाइस की नहीं है, तो ओल्ड रेशियो ही मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा, और गुडविल का जो था उसको कैश में लाया है वो, ठीक है। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल PFG मैं 653 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, 6030, 5025 एंड 3015। ये हमने गुडविल की एडजस्टमेंट भी कर दी, ठीक है। तो अब क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं, टू बैलेंस CD। अभी कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं की है हमने, वो भी हम करेंगे, पर हम पहले क्लोजिंग बैलेंस निकाल रहे हैं, एडजस्टमेंट करनी है डी के कैपिटल के अकॉर्डिंग ना। तो ये तो 0 हो ही गया, यहाँ पे आ रहा है टोटल आपका 21855, 42025 एंड 50010, 21855, 42025, 50010, ठीक है। चलिए बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस आ रहा है हमारे पास 20730, 40150 एंड 47760, ठीक है जी, ये बैलेंस आ गया, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, सारी एडजस्टमेंट कर दी है हमने। अब कैपिटल की एडजस्टमेंट बाकी है, तो चलो वापस वर्किंग नोट पे, ठीक है। वर्किंग नोट ध्यान से समझिएगा इस बात को, अब जो करने वाले हैं ना वही है सबसे। डी कैपिटल कितनी लेके आया, 14,700 फॉर 1/8 शेयर। तो कैपिटल ऑफ फर्म कितनी हो जाएगी, 14,700 इंटू में 8/1, दैट इज 1,17,600 होनी चाहिए। कैपिटल कितनी होगी, 1,17,600। इसके अकॉर्डिंग ए की कैपिटल कितनी हो जाएगी, एज कैपिटल 1,17,600, और उसका न्यू शेयर हमने निकाला 6/16 अभी देखा। बी की कैपिटल कितनी हो जाएगी, वही 1,17,600 इंटू में 5/16, और सी की कैपिटल कितनी हो जाएगी 1,17,600 इंटू में 3/16, ये हो जाएगी। चलिए तो कितना हो रहा है, 44,100, 36,750 एंड 22,050। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये कैपिटल होनी चाहिए तीनों की, और डी की तो हमें ऑलरेडी पता है 14,700। अब चेक करो जो हमने ऑलरेडी कैपिटल क्लोजिंग बैलेंसेस निकाले क्या इससे मैच हो रहे हैं, आओ देखते हैं। ए का चेक करते हैं, 14,100 होनी चाहिए, है कितनी 47,760, मतलब ज्यादा है, होनी चाहिए कम। तो बेटा जो डिफरेंस है ना इसको कैश में रिटर्न कर देंगे, ठीक है जी, ओके। अब बी की है कितनी 40,160, होनी कितनी चाहिए 36,750, बेटा इसको भी उसको भी रिटर्न कर देंगे। सी की होनी कितनी चाहिए 22,050, है कितनी 20,730, इसकी कम है तो इससे कैश मंगवा लेंगे, कैश टू बी बॉट इन, ठीक है। ये आपको लिखना नहीं है, मैंने फिर भी यहां पे लिख के आपको दिखाने के लिए समझाया। तो आइए यहां पे निकालते हैं अपने ओपनिंग बैलेंसेस, वापस लेके आते हैं। बाय बैलेंस BD 47,760, 40,150, ठीक है। और बाय बैंक से हम अपनी डी की कैपिटल भी दिखा देते हैं, 14,700 ही है ओनली, ठीक है। तो अब जो डिफरेंस है उसको सेट कर देते हैं यहाँ पे, बाय कैश और टू कैश, जो भी होगा जिसको लाना है और ले जाना है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो जिसको पे करना है वो कितना है 3660, सॉरी आया कैसे, देखो 47,760 है, होनी कितनी चाहिए 44,100, जो दोनों का डिफरेंस है दैट इज 3660, यही कैश से रिटर्न करना है। बैलेंसिंग फिगर हमने ऑलरेडी निकाला, ठीक है। सिमिलर यहां पे कितना होना चाहिए 3,400,
3400। क्यों? क्योंकि 40,150 है और होनी कितनी चाहिए थी? 36,750, यही होनी चाहिए थी। और बाकियों का तो आपको पता ही है, यहां पे हम सी में, यहां पे भी तो बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। देखो होनी कितनी चाहिए, पहले मैं लिख देता हूं अमाउंट आपके लिए। यहां पे कैश में भी लिख देते हैं। कितना रिटर्न, कितना मंगवाना है? 1320 मंगवाना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो कैपिटल होनी चाहिए वो है हमारी 22,050 और अभी है कितनी? 730। तो दोनों के बीच का डिफरेंस 1320 हमें मंगवाना पड़ेगा। यहां पे 3400, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आ जाएंगे हमारे बैलेंस शीट जो हमने ऑलरेडी निकाल लिए हैं। वो कितना है? 44,100। हमने यही तो कैपिटल निकाली है। 22,050 और यहां पे आ जाएगा 14,700। यही मेरे क्लोजिंग बैलेंसेस बन गए मेरे कैपिटल के। बस अब तो क्या रह गया? अब तो सिर्फ बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। कैश ये वर्किंग नोट से अभी निकाल लेते हैं, ठीक है। डेटर्स 28,460, 2,000 से इंक्रीज हो गए मेरे। स्टॉक 29,400। फर्नीचर पे हमने डेप्रिशिएशन लगाया था तो 4430 का हो जाएगा, क्योंकि हमने डेप्रिशिएशन 2920 से लगाया था। एंड लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमें गिवन ही थी 56,910, ठीक है। इधर क्रेडिटर्स 18,900, बीपी कोई चेंज नहीं था, 60,300। एंड प्रोविजन हमने एक रिपेयर्स की ओर बनाई थी, फॉर रिपेयर्स 1320 की। कैपिटल्स के क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास आ गए ए बी सी एंड डी। 44,100, 36,750, 22,050 एंड 14,700। टोटल हमने निकाला ही था 1,17,600। बस चेक करो क्या बैलेंस मैच है। पहले कैश निकाल लेते हैं। देखो मैं यहाँ पे आपके लिए वर्किंग नोट बना देता हूँ कैश का, वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक है। कैश के लिए हम क्या कर रहे हैं? आपके लिए वर्किंग नोट बना रहे हैं। देखो कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना था? कैश ओपनिंग बैलेंस था 1890, प्लस में डी की कैपिटल आई 14,700, प्लस डी गुडविल आया 14,700, ठीक है। उसके बाद कैश हमने सी से मंगाया 1320, ठीक है। तो टोटल बैलेंस हमारे पास कैश हो गया 31,980, माइनस हमने कैश टू ए माइनस कैश टू बी, दोनों को कैश दे दिया। कितना कितना? 3660 एंड 3400। बस ये हमारा बैलेंस आ गया 24,920। ये मेरा कैश का बैलेंस हो गया। आओ कैश में डाल देते हैं 24,920। चेक कर लो बैलेंस शीट मैच हो रही है, 110% होगी, कोई रोक ही नहीं सकता। कितने से मैच हो रही है मैं करके दिखा देता हूँ आपको। 24,920 प्लस 28,460 प्लस 29,400 प्लस 4,430 प्लस 5,6,910, टोटल हो रहा है 1,44,120। इधर जाते हैं माइनस करते हैं 1,17,600 माइनस 1,320 माइनस 6,300 माइनस 18,900। क्या जीरो आ रहा है? बिल्कुल जीरो आ रहा है। 1,44,120 से मेरी बैलेंस शीट मैच हो रही है, ठीक है। ये हो गया मेरा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। जनरल एंट्री चाहो तो करवा देता हूं, नहीं तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। आप कह रहे हो तो मैं जनरल एंट्री भी कर देता हूं, कोई इशू ही नहीं है। लो जी जनरल एंट्री कर लेते हैं। आइए साथ साथ जनरल एंट्री करते हैं इसकी। जनरल एंट्री देखो, सबसे पहले जनरल रिजर्व को ट्रांसफर किया, जीआर अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट 10,500,
40,500, 3750 एंड 2250। गुडविल को भी तो राइट ऑफ किया था, ठीक है, तो गुडविल राइट ऑफ कर लेते हैं। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल थी कितने की? 5250 की थी, 2250, ओल्ड रेशियो में बटा था 1875 एंड 1125, ठीक है। थर्ड रिवैल्यूएशन वाला कर लेते हैं हम। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स। कितना था फर्नीचर का? 2920 और रिपेयर 1320, टोटल 4240 हो रहा था, ठीक है जी, 4240। चलिए जी, उसके बाद क्रेडिट वाले रिवैल्यूएशन में ले लेते हैं। डेटर्स अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 11,760, 2,000 टोटल हो गया था मेरा 13,760, ठीक है जी। रिवैल्यूएशन का गेन हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना गेन आया था? 9250 का, 4080, 30, 400 एंड 2040, ठीक है जी। अब सी अपनी कैपिटल और गुडविल लाया था, ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट, देखो बैलेंस शीट में कैश दे रखा था, बैंक नहीं दे रखा तो हम कैश ही लेंगे। टू डीज कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 14,700 एंड 14,070, तो 28,770, ठीक है। अब हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो प्रीमियम फॉर्म गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट 14,070, ठीक है, 6030, 5025 एंड 3015। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बस अब कैश का जो एडजस्टमेंट किया था वो कर देते हैं। दो ए और बी को हमने दिया था, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कम किया क्योंकि कैपिटल, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 3660, 3400, टोटल हो जाता है 7060 एंड लास्ट एंट्री जो हमने सी से कैश मंगवाया था, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल हमने उसकी इंक्रीज कर दी थी 1320 से। ये अमाउंट कहाँ से आए हैं? ये वर्किंग नोट से आए हैं सारे, वर्किंग नोट चेक कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये था हमारा पूरा 6 मार्क का क्वेश्चन। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पेशेंस के साथ करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन के साथ, बट एक ट्विस्ट के साथ। जहां पे हमने कैश से काम किया, वहां पे विदाउट कैश काम करके देखते हैं कैसे होता है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।